आप देख रहे हैं जी10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऋषु चौधरी। आज हमारे साथ मौजूद है क्षत्रिय सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्ममित्र सुरेंद्र सिंह जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर हमसे हमारा सवाल है कि आपके नज़र में जाति का मतलब क्या होता है? जी मैडम, देखिए शायद पहली बार आप पूछ रही है मेरे से किसी चैनल पर। बहुत अच्छी बात है और बहुत ज्ञान की बात है। जाति होती है वनों के अंदर, जंगली जानवरों के अंदर। वहाँ आप स्पष्ट रूप से देख के बता सकते हैं कि ये शेर है, ये टाइगर है, ये गिद्दड़ है, ये भेड़िया है, लामड़ी है। मनुष्य जाति को भगवान ने इतना ज्ञान दिया, फिर भी वो मनुष्य के अंदर जाति बोलती है। तेरी जाति जाट है, तेरी गुज्जर है, तेरी चौहान है, तू दलित है, तू बेसी है, तू ओबीसी है। ये जातिवाद का मुद्दा राजनेताओं के द्वारा बनाया गया मुद्दा है, अपने वोट के द्वारा बनाया गया मुद्दा है। जाति कुछ नहीं होती, सिर्फ मेरी नज़र में एक जाति है, मनुष्य जाति। सर मैं संविधान से जानना चाहती हूँ कि जाति जो होता है वो कैसे प्रभावित होता है? हाँ मैडम, मैं भी इस बात से बहुत दिनों से परेशान हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करूँगा। मैं पूछूंगा कि जो ये जाति के नाम पर आरक्षण मिलता है, इन जाति जो आपने पहचान की है, किसी की बड़ी जाति, किसी की छोटी जाति, और आप एक बड़ी जाति के ऊपर छोटी जाति वालों को बैठा देते हो। किसी का डीएम छोटी जाति वाला, बड़ी जाति वाला उसका पीए। अरे भाई, या तो बड़ा छोटा मत बोलिए किसी को, क्योंकि कभी भी बड़ा छोटे के नीचे काम नहीं कर सकता। तो किसी की बड़ी जाति है, अगर जो आपने बता रखा, जैसे संविधान ने बता रखा है तेरी बड़ी जाति है, तुझे इसलिए रिजर्वेशन नहीं मिला, वो गरीब है मगर उसको रिजर्वेशन नहीं मिला, इसका मतलब आपने आर्थिक स्थिति के आधार पर तो हमारे संविधान ने किसी को आरक्षण नहीं दिया, जाति के नाम पर दिया। तो भैया छोटी जाति वाले को बड़ी जाति वाले के ऊपर क्यों बैठाते हो? ये जातियों का भी अपमान है, भगवान का भी अपमान है। आप कर दीजिए, कोई जाति नहीं है, छोटी नहीं है, बड़ी नहीं है, अमीरी गरीबी हो सकती है। सर देश में आरक्षण होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल। अगर जैसे हमारे देश की जो राजनीति चल रही है उसके हिसाब से आरक्षण होना ही चाहिए, क्योंकि आरक्षण खत्म करने की बात करेंगे तो इस देश के अंदर हमारे संविधान ने, राजनेताओं ने, इन कुटिल राजनेताओं ने हमारे देश के अंदर ऐसी जातिवाद का जहर घोल दिया कि जातिवाद से मुक्त करने में देश को बहुत बरस लग जाएंगे। जातिवाद से मुक्त होने के लिए, समाज को एक बनाने के लिए सबका सिर्फ एक ही मुद्दा कि सभी का आरक्षण कर दो। बस सभी को आरक्षण मिलना चाहिए। सर देश में जाति मुक्त करने के लिए आपका क्या प्रयास है? जी मैडम, इस सवाल को सुनकर, मैं ये प्रश्न को सुनकर बहुत खुश हुआ और मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर ये आवाज़ हर बच्चा उठाए, क्योंकि जो आज के बच्चे हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है, उसके अंदर जातिवाद नहीं है। वो जातिवाद से मुक्त होना चाहती है। जब फार्म भरता है, कोई भी सरकारी फार्म भरा जाए, सरकार ने मजबूर किया हुआ है कि अपनी जाति लिखिए। भाई एक तरफ संविधान कह रहा है कि किसी को जातिवाद के नाम से मत बोलिए, एक तरफ मजबूर कर रहे हैं कि जाति लिखिए। अब जाति खत्म करने का एक मुद्दा है, बार बार हमारे बच्चे को जाति याद दिलवाई जाती है। मुझे भी अपनी याद है, मैंने जब हाई स्कूल का फार्म भरा था तो मैंने अपने पिताजी से पूछा था कि पिताजी कौन सी जाति लिखूँ? उन्होंने बताया था राजपूत लिख दो। मेरे बेटे ने मेरे से पूछा, अरे भाई क्यों मजबूर किया हुआ है आपने कि अपने हर फार्म में के अंदर जाति लिखवाई? जाति इसलिए लिखवाई जाती है कि आपको आगे चल के आरक्षण मिलना है नहीं मिलना। तो इसलिए जातिवाद खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, आप इस आरक्षण सभी को दे दीजिए, जातिवाद अपना आप खत्म हो जाएगा। सर हम जातिवाद को लेके बात कर रहे हैं, आरक्षण को लेके बात कर रहे हैं, जातिवाद को लेकर आपकी क्या पीड़ा है? बहुत अच्छा सुंदर प्रश्न है आपका। देखिए, जो मेरी पीड़ा है, मैं तमाम टीवी चैनल पर देखता हूँ। एक तो मुझे इस बात से बड़ी पीड़ा होती है जब किसी बेटे के साथ, किसी लड़की के साथ, समाज की बेटी के साथ कहीं कोई बलात्कार हो जाए, उसके अंदर तमाम नेता एक बात उठाते हैं कि उस जाति की बेटी के साथ बलात्कार हो गया, दलित बेटी के साथ बलात्कार हो गया, उसकी बेटी के साथ बलात्कार हो गया। अरे भाई, पूरे एक बेटी, सबकी बेटी, पूरे देश की बेटी, समाज की बेटी है। आप किसी समाज का नाम मत लीजिए। क्या एक समाज के साथ बलात्कार होना पाप है? किसी दूसरे समाज के साथ बलात्कार होना पाप नहीं है क्या?
दूसरे समाज की बेटी भी ऐसी बेटी है, किसी भी समाज की बेटी हमारी बेटी है। किसी भी बेटी के साथ बलात्कार नहीं होना चाहिए, और बलात्कार रोकने के लिए तो कुछ हमारे संविधान में और कुछ जनता मूलभूत परिवर्तन करने पड़ेंगे। बाकी मेरा मुद्दा जाति से, तमाम न्यूज़ चैनल वाले दलित बेटी के साथ बलात्कार, अरे मेरे भाइयों, दलित बेटी भी हमारी बेटी है, स्वर्ण बेटी भी हमारी बेटी है, सबकी बेटी हमारी बेटी है। उनको बोलना चाहिए कि किसी भी जाति का नाम ना लिया जाए, जाति का नाम लेना पाप लगा देना चाहिए, कानूनन अपराध लगा देना चाहिए। सिर्फ बोलना चाहिए बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सर, जो अपनी जाति को बड़े या छोटे समझते हैं, क्या वो यह जानते हैं कि उनका जो जात है वो भगवान ने बनाई है? बहुत, अरे मैडम खुश हो गया आपके सवाल से। तो मैं देखिए, मैं जब तमाम जो अपने आप को छोटी जाति बोलते हैं, जब मैं उनके बीच में जाता हूँ तो मैं उनसे एक प्रश्न करता हूँ। मैं बोलता हूँ, भाइयों ये बताइए आप, ये जाति भगवान ने बनाई है या इंसान ने बनाई है? भगवान ने बनाई है तो भैया देखो, हमको आप गाली मत दीजिए, आप भगवान से लड़िए, क्योंकि हम नहीं चेंज कर सकते जाति। आप अगर ये सोचते हो कि जाति इंसान की बनाई हुई है, तो मेरे भाइयों, जो जाति आपको बड़ी लगती है, अगर जो आपको अपनी जाति छोटी लगती है, दूसरे की बड़ी लगती है, तो परिवर्तन कर लीजिए, बन जाइए उस जाति का नाम। कोई प्रतिबंध नहीं है संविधान की तरफ से, कुछ भी लिख दीजिए अपने सामने, जो भी आपको बड़ी जाति लगती है वो आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी छोटी जाति नहीं होती किसी की, इंसान के कर्म छोटे और बड़े होते हैं, जाति किसी की छोटी और बड़ी नहीं है, हर कर्म महान है। और आप अपने आप को बड़ी जाति का बनकर रहिए। आप अपने आप को महसूस क्यों करते हो भाइयों कि हमारी जाति छोटी जाति है? जब आप खुद को छोटा बताओगे तो दूसरा तो आपको छोटा ही समझेगा। अब देखिए, आजकल हमारे समाज में होड़ मची पड़ी है कि मेरी जाति को छोटा बना दीजिए, मुझे आरक्षण दे दीजिए। इस आरक्षण से हमारे देश के अंदर इतनी तबाही आने वाली है। हर व्यक्ति, बड़ी जाति वाले, जिनकी जाति अच्छी है, सक्षम है, हमारे देश के अंदर प्रॉस्परस है, समृद्ध है, वो भी ये अपनी जाति को बोलते हैं मेरी जाति छोटी बना दीजिए। जिस देश के अंदर भाइयों छोटा बनने की होड़ लगी हुई हो, क्या वो देश आगे तरक्की कर सकता है? तो मेरे भाइयों, छोटी जाति के नाम पर आरक्षण मत मांगिए। आरक्षण आपको मांगना है तो अपनी गरीबी और अमीरी के नाम पर मांगिए। सर, मैं चाहती हूँ जातिवाद को लेके आप एक छोटा सा मैसेज दें हमारे लोगों को। देखो जी, मेरा जो तमाम समाज के लोगों से, तमाम राजनेताओं से मैं एक अपील करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, संविधान से मांग उठाइए, एक कानून बनना चाहिए। कोई भी राजनेता धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर किसी समाज की कोई रैली नहीं करेगा, क्योंकि आप चाहते हैं कि समाज के अंदर जातिवाद ना हो। एक तरफ हर रैली में ये आज किस समाज की रैली हो रही? ब्राह्मण समाज की। ये किस समाज की रैली हो रही? मुस्लिम समाज की। ये किस समाज की रैली हो रही? क्षत्रिय समाज की, दलित समाज की। अरे मेरे भाई, जो एक तरफ कहते हैं जातिवाद को आप इतना बढ़ाने पर लगे हुए। मेरा संगठन एकमात्र देश के अंदर संगठन चालू होने वाला है, चालू हो चुका है। जातिवाद खत्म कैसे हो, मेरी हर रैली और मेरी हर सभा इस मुद्दे पर होगी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। सर ने हमें बताया जातिवाद को खत्म करने के बारे में। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, Z10 न्यूज़।